आपका कस्टमर या मार्केट आपको टारगेट करना है तो इट्स ऑल अबाउट द कन्वीनियंस यू गिव टू देम, राइट? तो जब हम बात करते हैं एस्पिरेशनल अफोर्डेबल, तो हमने ट्रेंड सेटिंग और सब करके दे दी, राइट? लेकिन कन्वीनियंस जो आपके कस्टमर को होल्ड करके रखता है, उनको लगता है आप उनके लिए सोच रहे हैं, राइट? Hi everyone, and welcome to another episode of Startup Stories India. And we are very excited to have Shivani from Be Young with us today. So Neither Way has started this podcast to bring stories of new entrepreneurs and new startup stories to you all. And Be Young has been going and growing within the markets, and it's taken the markets by a storm. Over the past few years, we've seen how Be Young has grown and its popularity within the new generations as well. So Shivani, welcome to Startup Stories India, and we're very, very excited to pick your brains on how is your journey going like. So to begin with, would you like to share something about yourself and Be Young with us? Hi Tanika and hello everyone. Myself Shivani and I'm co-founder of Be Young. So in 2018 we started, and you all must have heard about Be Young, like how was our journey, how we started and how we are doing. So the reason behind starting Be Young is do something for tier 2, 3, 4 cities, right? जो mass market के लिए है. And today I'm going to share the whole journey कि हमने क्यों किया, कैसे किया, उसमें क्या ups and downs आए, क्या challenges आए. The reason behind this conversation I feel कि आज बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं, राइट? तो आई फील अगर लोग इसको देखेंगे, दे गेट टू नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड हाउ वी कैन ओवरकम विद इट, तो इट विल हेल्प देम. सो thank you for this amazing podcast, and I literally I'm excited. Great. So Shivani, to begin with, let's just delve into your background a little more and your educational qualification. So I think you've done your educational qualification in fashion, right? Commerce and fashion. So how has that helped in founding and shaping your journey at Be Young? And how is your academic experience aligned with your entrepreneurial journey with Be Young? So let me tell you about from the starting, how I started Be Young and how I did my fashion designing, right? बचपन से ही I was into fashion, right? बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर थी मैं. जो भी क्लोथिंग, फैशन और सारा जो ग्लैमर था मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था. तो I used to tell everyone कि I'm going to be a designer, right? बट बाय द टाइम, क्योंकि हम बहुत छोटे गांव से थे राजस्थान में, तो यहाँ पे इट्स नॉट इजी टू गो फॉर फैशन और एनी काइंड ऑफ फील्ड, राइट? तो मैंने अपने पापा को बोला आई वांट टू बी अ डिजाइनर, उन्होंने मना कर दिया. तो इसीलिए मुझे साइंस फील्ड चूज करना पड़ा. देन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम इन साइंस ओनली. Okay. उसके बाद आई स्पोक टू फादर अगेन कि अब मैं फैशन डिजाइनिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन उसी में करना चाहूंगी. देन आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग. और वहां पे आई गॉट टू नो लाइक हाउ एवरीथिंग इज गोइंग इन द फैशन मार्केट. ठीक है, एक हुनर ही नहीं है, कैसे कपड़ा बनता है, उसके पीछे क्या एफर्ट लगते हैं, क्या इंडस्ट्री में है. तो आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई जॉइन एक्सपोर्ट हाउस, राइट? उस एक्सपोर्ट हाउस में आई लर्न द होल प्रोसेस कि कैसे कपड़ा बन रहा है, कैसे शिपमेंट्स हो रहे हैं, एवरीथिंग. तो मीनवाइल आई वाज डूइंग दैट. शिवम और हमारा डिस्कशन हुआ टू स्टार्ट समथिंग इन कपड़ा ओनली, क्योंकि ही वाज द बिजनेस पार्ट ऑफ इट एंड आई वाज इनटू क्लोथिंग, राइट? इसलिए हम लोगों ने शुरू किया. और ये जो फैशन डिग्री रही है मेरे पूरी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रही, बिकॉज आई अंडरस्टूड द ट्रेंड्स बैक देन. और मैंने स्टडी भी किया था उस पर, ट्रेंड्स क्या है, मार्केट क्या है, क्लोथिंग क्या होती है, मतलब मेंस विमेंस फैशन में क्या चेंजेस आते हैं, बाय द टाइम ट्रेंड्स कैसे सेट होती है. तो ये सारी चीज और प्रोसेसेस क्या होती है कि कपड़ा ऑर्डर लेने से, मतलब ऑर्डर देने से बनने तक की प्रोसेस, उसको कस्टमर तक पहुंचाना, और कस्टमर को क्या चाहिए होता है क्लोथिंग में. आई लर्न एवरीथिंग like through my degree only. और उसके बाद we started this. So great. I mean, Shivani, yours has been a journey full of aspiration. मतलब आपको पता था, you were so passionate about fashion. मतलब आपने अपने father से भी बात करी, and to come out from, so your basic crux of your this thing is passion. Your that's passion that drives you. So with such an aspiration, how did you get into affordable and convenient fashion? Because fashion usually people don't really think, and you started off in tier 2, 3 and 4 cities, like you were saying. So your inspiration behind it was, to start off was your love for fashion. But how did you come into being with the convenient and affordable fashion as well? So why we started it to affordable and convenient? The main reason was कि हम लोग भी काफी छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं राजस्थान में. ठीक है, हम जो छोटी सिटी या टियर 2, 3, 4 के जो लोग हैं, अगर उनकी बात करें, उनको माइग्रेट होना पड़ता है. अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगर फैशन है तो उन तक फैशन पहुंचने से पहले ही
मतलब कि आउटडेटेड हो जाती है कितनी बार, राइट। उनको एस्पिरेशनल फैशन मिल नहीं पाती। दूसरी चीज उनको अगर मिलती है तो अफोर्डेबल प्राइसेस में नहीं मिल पाती है, कि पिन कोड पे क्या अवेलेबल है क्या नहीं है। तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि सपोज इफ इन कॉलेज टाइम आई यूज्ड टू गो एंड बाय समथिंग, तो मुझे ऑनलाइन अगर खरीद रही हूँ मैं वो चीज, राइट, स्पेसिफिकली ऑनलाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ऑनलाइन खरीदते टाइम आई हैव टू थिंक कि क्या प्राइजेस होगी, सही प्राइजेस में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, क्वालिटी कैसी आएगी, क्योंकि टियर 2, 3, 4 के लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे उस टाइम पे, लेकिन जो थे उनको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा हमारे जैसे लोगों के लिए कुछ बनाते हैं, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो क्वालिटी भी हो, ठीक है, और उनको एस्पिरेशनल लगे, क्योंकि उन्हें पहन के उनको मजा आना चाहिए और अफोर्डेबल भी हो, राइट। तो दिस इज द मेन रीजन वी स्टार्टेड फॉर टियर 2, 3, 4 और मास मार्केट, ताकि उनको सही क्वालिटी प्रोडक्ट सही प्राइसेस में मिल जाए। Understood. So, इससे of course there's a economic impact in the local markets also. क्योंकि जो आप सेल कर रहे हो वो बेसिकली टियर 2, 3, 4 में, तो बेसिकली जो ट्रेंड्स जो सपोज आप ऑनलाइन बोल रहे हो वो उनकी तो डेफिनेटली कम हो गए, उनके टेक्निकली उनकी इकोनॉमी पे भी थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा जो ऑनलाइन आप मंगा रहे थे विद योर ब्रांड कमिंग इन, बिकॉज आपका ब्रांड उन्हें टेक्निकली रिप्लेस कर रहा है इन टियर 2, 3, 4 सिटीज विच इज अ लॉट ऑफ मास पॉपुलेशन। मतलब टियर 1 में तो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी रहता है, बट इन अ ज्योग्राफी लाइक इंडिया टियर 2, 3, 4 cities play a very major role of population. So, of course, what has been your growth strategy when you were coming, like when you were initiating? कि हम कैसे इन masses को target करेंगे in these cities especially? तो हम लोगों ने मेन फोकस किया कि व्हाट आर द पेन पॉइंट्स। हमारा इनिशियल जो स्टेज था उसमें हमें लगा कि लोगों को इजीली प्रिंटेड टी शर्ट या जो मर्चेंडाइज नहीं मिल पाती है, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे हमें लगा प्लस साइज नहीं मिलता है और कस्टमाइजेशन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है, राइट। तो हमने जब लॉन्च किया तो हमने ये 3 चीजें ध्यान में रखी। इट वाज एन इनिशियल स्टेज, हमें लगा कस्टमर डायरेक्ट हिट हो जाएगा और कस्टमर्स को मजा आ जाएगा, बट बाय द टाइम वी अंडरस्टूड कि एक बिजनेस को शुरू होने के बाद अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करके और इवॉल्व होना पड़ता है, राइट। तो इट वाज द इनिशियल स्टेज व्हेन वी एक्सपेरिमेंटेड कि हमें कस्टमाइजेशन और सब देना है। देन उसके बाद हमने समझा कि अगर मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन कस्टमर को स्टडी करती हूँ, ठीक है, तो उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो हम खुद एक मास मार्केट से वी डिड मल्टीपल सर्वेज और हमें पता चला कि लोगों को बंडल प्रोडक्ट्स पसंद है, राइट। तो उन बंडलिंग में हम लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और अगर एज ए ब्रांड आपको बूटस्ट्रैप सर्वाइव करना है तो यू आल्सो हैव टू वर्क ऑन द एओवी पार्ट आल्सो, राइट। अगर आपने स्टार्टिंग में टी शर्ट और ये सब किया तो मार्केट में एवरी ब्रांड लाइक वाज इनटू लाइक 300 400 एओवी पे, अगर इसको क्रैक करना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। तो उसी के लिए भी लॉन्च आवर कॉम्बोस। उस कॉम्बो में स्पेशलिटी ये थी कि आप कोई भी साइज कोई भी कलर अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो वी गिव दैट फ्रीडम टू आवर कस्टमर एंड आई फील आपका कस्टमर या मार्केट आपको टारगेट करना है तो इट्स ऑल अबाउट द कन्वीनियंस यू गिव टू देम, राइट। तो जब हम बात करते हैं एस्पिरेशनल अफोर्डेबल तो हमने ट्रेंड सेटिंग वो सब करके दे दी, राइट। लेकिन कन्वीनियंस जो आपके कस्टमर को होल्ड करके रखता है, उनको लगता है आप उनके लिए सोच रहे हैं, राइट। So this is how we have targeted the market and how like by the time we have also changed and tried multiple strategies and like covered the market. Understood. So Shivani, where is it that you saw that growth happening? Because of course fashion industry is very challenging. Because अब तो लोग saturated भी बुलाते हैं, to enter that market people are scared to enter the fashion industry market. So where did you see that break even sort of a thing happening? कि now customers are getting attracted. What was your like point कि आपको realize हो कि हमने कुछ तो impact किया है शायद in the society or in the market? So मैं अभी करंट फास्ट फैशन की बात नहीं करूंगी, बट व्हेन वी स्टार्टेड वी अंडरस्टूड द मार्केट। और जब हमने कॉम्बो लॉन्च किया तब जब लोगों के कमेंट्स आए, लोगों का अप्रिसिएशन आया, उनको लगा सच में हमने एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है, पीपल लव इट। और उसके बाद जब हमने सेकंड टाइम अगर हम एस्पिरेशन फैशन की बात करें तो हमने इंस्टेड ऑफ फास्ट फैशन, राइट, हमने एक एवरीडे फैशन लोगों को दी, ठीक है, क्योंकि हर एक ब्रांड इज गोइंग इनटू फास्ट फैशन, रोज नए ट्रेंड्स निकाल रही है, राइट। कुछ ब्रांड्स बिल्कुल मिनिमल फैशन में, तो हम लोगों ने उसके बीच की एक चीज निकाली विच इज एवरीडे फैशन, कि आपको ट्रेंडी स्टाइलिश आउटफिट भी मिलेंगे, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में मिल ही रहे, और आपको जो आपको चाहिए कि आपको एवरीडे वार्डरोब में आपको स्टेपल चाहिए कि भाई जैसे वी क्रैक्ड थिंग कॉल्ड एवरीडे फैशन, राइट। हमने मार्केट में देखा सारी ब्रांड्स फास्ट फैशन में जा रही थी, ठीक है। उस फास्ट फैशन की ट्रेंड में क्या हो रहा था कि कोई ये ध्यान नहीं दे रहा था कस्टमर को एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्योंकि मास मार्केट इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली जेनजी, ठीक है, क्योंकि जेनजी को फास्ट फैशन चाहिए, लेकिन जो हमारी मिलेनियल्स है उनको फास्ट फैशन नहीं चाहिए। तो हमारा टारगेट मार्केट बहुत बड़ा है,
ठीक है। अगर उस टारगेट मार्केट की बात करूँ तो मैं उसमें डायरेक्ट फास्ट फैशन नहीं दे सकती, आज मैं ये डिजाइन दे रही हूँ, कल मैं वो डिजाइन दे रही हूँ। तो हमने एक एवरीडे फैशन नाम की चीज लॉन्च की। उसमें हमारा क्या है कि हम कुछ फैशनेबल प्रोडक्ट्स आते हैं। करते हैं कि फैशनेबल प्रोडक्ट भी रखते हैं और मिनिमल भी, क्योंकि अगर हमारा एज ग्रुप तो कंफर्टेबल, हाँ कंफर्टेबल भी है, उन्हें कंफर्टेबल भी होना चाहिए और ट्रेंडी भी होना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी आर मैनेजिंग एंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज वी आर फॉलोइंग। तो हमारा वाइड ऑडियंस रेंज भी हो जाती है और मास मार्केट के लिए हम पूरा, जैसे अगर मुझे टियर 2, 3, 4 में जाना है तो टियर 3, 4 में डायरेक्ट फास्ट फैशन नहीं आती है, ठीक है, तो उसको हम कैप्चर कर पाते हैं। Understood. So शिवानी, ऐसे like I said, fashion industry बहुत saturated भी है to a certain extent और लोग डरते भी। So what are the challenges that you feel is there in the fashion industry अब की date में, and what are the most significant things that you've also faced as a company growing? कि fashion industry में problems क्या है, particularly catering to the ever changing trends, मतलब हर season में एक नया trend होता है ना, तो वो उसको कैसे आप लोग डील करते हो? Because even comfortable everyday fashion आजकल इतना इवॉल्व हो गया, मतलब पहले के हिसाब से। So how have you been keeping up with them and what are the challenges that you face at Dia? तो एज यू टोल्ड, लाइक हर सीजन में फैशन बदल रही है, बट अब मैं बोलूंगी अब हर सीजन नहीं, हर दिन फैशन बदल रही है, राइट। हर हफ्ते सारी ब्रांड्स मतलब कुछ नया इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में। मुझे क्या लगता है दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट टारगेट मार्केट, यू डोंट नो हाउ टू टारगेट देम, और आप सिर्फ जो होती है ना भीड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आज जेनजी चल रहा है तो मुझे जेनजी से रिलेटेड निकालना है, इस तरीके का कंटेंट चल रहा है, इस तरीके का कंटेंट निकालना है, और मैं खुद की ब्रांड की ऑथेंटिसिटी लूज कर देती हूँ। तो आई फील कि ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपकी ऑथेंटिसिटी लूज किए बिना यू कैटर द ऑडियंस, ठीक है। और इसी में बाकी टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं बिजनेस के, लाइक सप्लाई चेन्स, और क्योंकि आपको फैशन को कैटर करना है तो आपको ऑडियंस तक पहुंचना पड़ेगा, आपको प्रोसेसेस सॉर्ट करनी पड़ेगी। तो एक सप्लाई चेन ये है जो सारी ब्रांड्स फेस करती ही है, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द इंडस्ट्री। बट अगर मैं टियर 3 में रह के एक ब्रांड शुरू की है, राइट, तो हमारे लिए अलग एस्पेक्ट और एड ऑन होता है कि आप एक छोटी सिटी से शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे रिसोर्सेज में लिमिट्स आएगी। हमें पता था ये लिमिट्स आने वाली है, बट हमने चूज किया कि नहीं यार, अगर आज नहीं किया तो हु इज गोइंग टू स्टार्ट इन फ्यूचर, राइट। तो कोई कभी ना कभी तो शुरू करना है। तो यहाँ पे हमें काफी रिसोर्सेज में, टीम बिल्डिंग में प्रॉब्लम आई, आज भी अगर आती है, बट हमने शुरू किया ताकि यहाँ पे ग्रोथ और इकोसिस्टम बने। एंड या दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। That's what defines an entrepreneur, कि आपके पास वो करेज होती है to actually take a bold step, जो बाकी किसी में नहीं होती। And that's why you are distinct from the market. तभी आपको growth हो जाती है। Let me tell you, it's easier for brand to start from tier 1. I won't say too much easier, but I feel they get resources very quickly, right? टीम मिल जाती है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, चीजें स्मूथ हो जाती है। हमको उस चीज पे भी स्टार्टिंग में बहुत काम करना पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ से किया। तो एक इंडस्ट्री का चैलेंज फास्ट फैशन और अलग है, और हमारा ये एड ऑन है यहाँ से शुरू करने का। Understood. So, आपने जैसे बोला it's ever evolving जैसे, but what are the trends that you feel for fashion that have been going on since a while in the market, and जो आगे भी आप foresee कर सकते हो कि फैशन में ये ट्रेंड्स रह सकते हैं? अगर सबसे फैंसी चीज जो भी मार्केट में चल रही है, अगर मैं बोलूँ तो सस्टेनेबल है। हर एक ब्रांड सस्टेनेबल बनना चाहती है, ठीक है। उनकी ऑडियंस से रिलेट है या नहीं है, आई फील कि दे आर मिसिंग दैट पॉइंट समवेयर। अगर आप फैशन में हो तो समवेयर और अदर यू आर नॉट डायरेक्टली सस्टेनेबल, बट एवरीवन इज ट्राइंग टू कॉपरेट। तो आई फील दिस इज द बिगेस्ट ट्रेंड, क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से वेरी कर रही है। जेन ज़ी आर मोर सस्टेनेबल और मिलेनियल्स को फर्क पड़ता ही नहीं है इस चीज में, ठीक है। दे आर नॉट माइंडिंग इट एट ऑल। तो वो चीज में पूरी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है। और सेकंड चीज जो हम भी कैटर कर रहे हैं, विच इज कन्वीनियंस, राइट। कस्टमर को कंफर्टेबल चाहिए, फंक्शनल चाहिए, उनको एक एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। तो वो चीज बहुत ट्रेंड में है। पहले कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक है, ब्रांड वैल्यू एक्सपीरियंस इन सब से इतना फर्क नहीं पड़ता था। आज लोगों को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चाहिए। आज लोगों को वैल्यू फॉर मनी के साथ उनको एक कन्वीनियंस चाहिए कि हाँ भाई ये ब्रांड मेरे बारे में सोच रही है। दिस इज हाउ आई टोल्ड यू, लाइक वी लॉन्च द कॉम्बो एंड शॉप द लुक आल्सो, ताकि अगर उनकी एवरीडे वार्डरोब में दे आर फेसिंग इशू कि रोज क्या पहनूं, ठीक है, या मुझे वैल्यू फॉर मनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे, अफोर्डेबल भी हो, मेरी वार्डरोब हमेशा स्टाइलिश दिखे, तो व्हिच ब्रांड इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो वी फील दिस इज द मेन ट्रेंड एंड वी आर आल्सो कैप्चरिंग इट।
Wonderful. And you absolutely captured it beautifully, Shivani. कि sustainability, I think सिर्फ fashion में नहीं, हर किसी industry में has become like a trend now. And rightly so, मतलब हमें थोड़ा sustainable होने की जरूरत भी है with the kind of atmosphere that we now live in. But apart from that, I also wanted to understand so to be relevant in the society now, you have to be innovative और आपको technology integrate करना ही पड़ता है at some way or the other. मतलब इन दो के बिना आज के डेट में I don't think any industry is working. So how has Be Young to be relevant and to be ahead of their competitors integrated innovative practices and as well as technology? तो आप लोग मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग में चेंजेस लाते हो या अदर लाइक यू सेड सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड करते हो? सो व्हाट आर दीस टेक्नोलॉजीज दैट यू हैव इनकॉर्पोरेटेड एट Be Young? So सबसे मेन टेक्नोलॉजी आई फील पार्ट देती है वहाँ पे टू सॉल्व द प्रोसेसेस एंड इजियर देम, राइट? तो हमारी जो बैकएंड जो प्रोसेसेस है, जो कस्टमर प्रोडक्ट बनने से लेके कस्टमर तक पहुंचना, इट्स ऑल टेक ड्रिवन, राइट? क्योंकि उन चीजों को स्मूथ और फास्टर करने में बहुत टेक्नोलॉजी इज रियली हेल्पफुल, राइट? और उसके साथ हम कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए कुछ AI VI और AR VR पे भी वी आर गोइंग। उसके साथ कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए वी आर ऑल्सो गोइंग ऑन AR VR पार्ट, ताकि कस्टमर को कपड़े खुद पे एक्सपीरियंस कर सके, देख सके, अगर वो स्टोर में आता है तो दे कैन विजुअलाइज देमसेल्फ, राइट? ऑफ कोर्स दिस इज हाउ वी आर गोइंग अहेड विद टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर। और बाकी आई फील कि टेक्नोलॉजी किसी भी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अभी, क्योंकि अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है, तो उसमें आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, आपको चीजें चेंज करनी पड़ेगी, और अगर टेक्नोलॉजी उस चीज को इजियर करने में काम आती है, तो टेक्नोलॉजी इज नॉट एवरीथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस जहाँ से आप लेवल अप इजी कर सकते हो। एग्जैक्टली सो इट्स लाइक वो आपको एक प्लस हैंड दे देता है टू सपोर्ट बेसिकली टू ग्रो। दिमाग तो हमारा ही है ऑफ कोर्स, बट इट्स लाइक सपोर्ट प्लगइन्स होते हैं चीजें स्मूथ करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी इज आल्सो अ प्लगइन फॉर योर बिजनेस कि यू कैन यूटिलाइज, यू कैन लेवरेज इट एज मच एज पॉसिबल। So Shivani, I also wanted to congratulate and get this up that Be Young has been awarded as the fastest growing D2C brand in the Big Impact Award. So firstly, how do you feel about it? पूरी team का क्या feeling है towards getting this award recognition coming from, like you said, tier 3 cities to be recognized at such a big level? वो feeling कैसी थी आपके लिए? लाइक जैसे सबकी होती है, मतलब वी वर हैप्पी, मतलब हम काफी एक्साइटेड थे, टीम काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि उन लोगों ने पूरी मेहनत की ये सब चीजों को अचीव करने के लिए, तो अच्छा लगा कि रिकॉग्नाइज मिला इंडस्ट्री में, एंड वी आर वर्किंग मोर टुवर्ड्स कस्टमर कि अगर वो सेटिस्फाइड हुए तो ये चीज तो आती रहेंगी। ऑफ कोर्स and I hope future में और भी आए. So we also read about your strategic investment from House of Nen into Be Young. So how do you think that collaboration आपके लिए, or I think you've also collaborated with Bhuvan Bam, and that's where I actually saw your ads also through Bhuvan Bam. So how does that feel? Because it's growing at a very fast pace. So how do you feel these partnerships also impact the growth for Be Young? Especially it is a D2C brand, मतलब आप direct to customer दे रहे हो. So do you think these partnerships do influence the customers, and it is a great strategy to go ahead? Also, क्या ये आपकी brand की identity बनाता है एक तरीके से? So अगर मैं दोनों कोलेब्रेशन में से बात करूँ, अगर कस्टमर को जो ज्यादा इम्पैक्ट करता है विच इज भुवन बम कोलेब्रेशन, क्योंकि वहां से मुझे क्रेडिबिलिटी मिलेगी, राइट? अगर भुवन या किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को लिया मैंने, ठीक है, तो उसके कंटेंट के थ्रू विल रीच टू द ऑडियंस, ठीक है, क्योंकि उसको लेने का पर्पज ये था लोग जाने समझें कि हाँ व्हाई वी आर स्टैंड फॉर, हमारी ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, स्टोरी क्या है, ठीक है। उनका कंटेंट क्योंकि टियर 2, 3, 4 को बहुत पसंद है, ठीक है, रिलेटेबल बहुत लगता है, और वो एक यूट्यूबर है काफी फेमस, तो जब हम मास मार्केट की बात करते हैं दे आर मोर ऑन टू यूट्यूब, ठीक है, अगर और यूट्यूब और इंस्टा का कॉम्बिनेशन जहाँ से उनका बना, तो वो इतने डाउन टू अर्थ है और इतना रिलेटेबल कंटेंट है कि अगर एक ब्रांड को क्रेडिबल और आइडेंटिटी बनानी है तो दे कैन इजीली डू इट लाइक सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर। और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात रही, तो इन्वेस्टमेंट इज फॉर द ग्रोथ पार्ट, कि मास मार्केट इंडिया में है और इंटरनेशनल भी, सबको चाहिए एक्सपोजर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, तो वो जो हमारा कोलैबोरेशन इज गोइंग टू हेल्प अस टू एक्सपेंड आवर regions, right? It's going to help us expand Be Young all over like India level or global level. Understood. So, how do you like? What is the plan आगे चल के for Be Young? Like, how do you want to use, like you were saying, strategic investment? जैसे आप बोल रहे हो internationally also, does Be Young aspire to maybe in a couple of years be in the international markets also? And in the international markets, if yes, will it also still be focused on sustainable and affordable clothing for tier 2 and tier 3 cities, or does it want to come into tier 1 as well?
Yeah. So with this collaboration, we have planned like in India, मतलब upcoming our 300 store by 2027. You must have heard Oh, wow. about it, right? Yes. कि हम पहले वेबसाइट अपनी खुद की वेबसाइट से we have curated the brand, we were bootstrapped, right? We have achieved certain Yeah. kind of numbers. उसके बाद now we are planning to being omni channel. ठीक है, हमने recently एक store open किया. We are going to open one more store this month only, right? Oh wow, तो congratulations. थैंक यू. एंड हमने ये डिसाइड किया है कि इफ यू वांट टू बी नियर टू योर कस्टमर, you have to be omni channel, you have to be Yeah. online, you have to be offline, you have to be on any third party platform, right? True. So we are going to use that like that partnership as a like our enabler, right? कि हाँ omni channel में जाके हर जगह प्रेजेंट होंगे फॉर द कस्टमर्स. और ग्लोबली अगर बात करूँ तो वहां पे भी एक मास मार्केट है, ठीक है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टारगेट MENA region like globally. तो वहां पे we are going to open the stores and the products and everything. Understood. So, and still, and मतलब ये business expansion के साथ you still have to be relevant with the trend. So, does it balancing two things together? So, I'm assuming in such a dynamic market, right? Because you would have to, like, just say if you see other D2C brands, at times you don't have to keep up with the trend. You just either it's a platform where you're selling, or there's I mean, in the food industry, the trends are limited. In the fashion industry, the trends are unlimited. From tops to bottoms to shorts to skirts to skirts, मतलब हर तरीके की चीजें are coming up with the market. So, how do you think? What are the key qualities that an entrepreneur should have to balance both the things, the business aspect as well, the personal life as well, while keeping up with the trends? Actually, trends is not something. Trends तो एक और चीज होगी, but market knowledge, आपको market knowledge होनी चाहिए. तो आपको क्या लगता है, what are the kind of qualities that I think a founder should have, or an entrepreneur who is entering the fashion industry should have? I feel someone should be good. There are a lot of things you have asked in one question, so one by one I have to capture. I'll start with कि entrepreneur को क्या अगर trend और market में उतरना है तो क्या समझना चाहिए. मुझे लगता है कि if you want to capture the market or if you want to build a brand, right? आपको आपका target market बहुत clear होना चाहिए और आपको brand बनानी है तो बनानी क्यों है. तो क्यों का आंसर if you have, right? कि मुझे इसलिए ये करना है. If you have reason, if you have solution to any problem, तो things will be easier. ठीक है. आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेटमेंट फाइंड कर दिया है तो आप उसके साथ ही कस्टमर टारगेट मार्केट भी कर लो कि भाई इन लोगों के लिए इस नीश के लिए बनानी है तो चीजें स्मूथ हो जाएगी. और उसी के साथ आपको एडेप्टेबल होना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड्स और मार्केट बहुत रेपिडली चेंज हो रहा है. ठीक है. आपके 4 साल पहले क्या था और अभी क्या और आगे के 4 साल में थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वास्टली, राइट? तो आपको एडेप्टेबल होना पड़ेगा. आपको मार्केट अंडरस्टैंड करके कुछ स्ट्रेटेजी जो जरूरी है आपके ब्रांड के लिए लगानी पड़ेगी. वो कुछ नहीं है तो उसको आपको लेट गो भी करना पड़ेगा. और इन सब के साथ आपको रेजिलियंस देके नेवर गिव अप वाली स्पिरिट लानी पड़ेगी क्योंकि चीजें चेंज होगी, कंपटीशन आएगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएगा, लेकिन आपको ही एट द एंड सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपकी टीम के साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कि क्या करना है और क्या नहीं. तो दिस इज हाउ यू गोना लाइक बी लाइक एक्टिव इन द मार्केट और लाइक अचीव समथिंग इन लाइक दिस इज हाउ एन एंटरप्रेन्योर. This is how an entrepreneur I feel should be like कि वो सारी चीजों मतलब मार्केट के साथ खुद की वैल्यूज और इन सब पे काम करें. How you like grow from there then. Yeah. And how मतलब by being yourself and by understanding the market you can grow yourself and you can like then support your brand as well. Yeah. Of course. Because the founders are what makes the team. They lead the team, and that's a brand is nothing but their team. Is what I feel. And I'm sure आपकी team आपके लिए भी बहुत important होगी, like your co-founders and yourself. So how do you feel that a team grows the brand? Is it the same with D2C brands? Is it the team that grows the brand, or is it the founders who grow the brand? A team with good direction grows the brand. Good. Yeah, I mean, that's a very good answer, to be very honest. Because, I've always seen founders saying, I did this, but there are very few founders who said, my team did this. And when you said, the team was very happy because they did the effort, that's when I realized and I picked it up from you. Okay, you're very, मेरी team करती है सब. मैं अकेले तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाती. It is the entire team collaboration effort. Yeah. So Shivani, just to wrap it up and for, for our users also, what are the kind, since आप इस इंडस्ट्री में इतने टाइम से हो, आपने अपने challenges फेस किए, you come over it, you're on top of trends, what is your advice to these young entrepreneurs starting up or wanting to start up in the fashion industry?
what would your key advice be to them, and how they should navigate through this journey of them being an entrepreneur? As I told you earlier, know your brand, know your product, know your audience, and never give up. Like, keep trying, keep failing, and find out multiple ways and hit the market. This is So all. basically, these are your essential takeaways Yeah. for a startup to be successful, essentially. Yeah. Amazing, amazing. Any other last parting thoughts that you have, Shivani, for our listeners? Nothing as much of now. Thank you so much. And Thank you. yeah. Thank you, Shivani. Thank you for being here. Of course, we've understood a few trends from the fashion industry from you. And we wish you all the best for Be Young. We hope to see many, many, many stores of Be Young in the coming future and many awards that you and your team win. I hope that you continue growing and the quality keeps improving by every year, by every month, I'd say. So, congratulations, Shivani, for doing a wonderful job with Be Young. And thank you for being with us today. Thank you so much.